सघन जंगलों के बीच स्थित एक प्राचीन आश्रम, जहां एक महान तपस्वी गुरु वासुदेव वर्षों से साधना में लीन थे। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली थी। कहा जाता था कि वे भविष्य देख सकते थे और हर जिज्ञासु को उसके प्रश्न का उत्तर दे सकते थे। एक दिन एक युवक अर्जुन उनके पास पहुंचा। उसकी आंखों में जिज्ञासा और दिल में अधीरता थी। प्रणाम कर उसने पूछा, गुरुदेव, क्या जो चीज हमारे भाग्य में नहीं लिखी उसे प्राप्त किया जा सकता है? गुरु वासुदेव मुस्कुराए। उन्होंने अर्जुन को ध्यान से देखा और कहा, उत्तर जानने से पहले मैं तुम्हें एक कहानी सुनाना चाहता हूं। यह कहानी तुम्हें अपने प्रश्न का उत्तर स्वयं खोजने में सहायता करेगी। कई वर्ष पहले एक गांव में एक गरीब लकड़हारा माधव रहता था। वह दिन भर जंगल से लकड़ियां काटता और उन्हें बेचकर अपना जीवन यापन करता था। उसका सपना था कि वह अमीर बने, मगर उसकी गरीबी कभी दूर नहीं होती थी। गांव के लोग कहते थे, माधव, तेरा भाग्य ही ऐसा है, तू लाख कोशिश कर ले, अमीर नहीं बन सकता। मगर माधव इस बात को मानने को तैयार नहीं था। उसे विश्वास था कि वह अपनी तकदीर खुद लिख सकता है। एक दिन वह जंगल में लकड़ी काट रहा था, तभी उसे एक वृद्ध साधु मिले। साधु बहुत थके हुए थे। माधव ने उन्हें पानी पिलाया और अपने भोजन का हिस्सा उन्हें दे दिया। साधु मुस्कुराए और बोले, बेटा, मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूं। तुझे एक रहस्य बताता हूं। साधु ने बताया कि पहाड़ों के पार एक रहस्यमयी गुफा है, जहां भाग्य का स्वर्ण कुंड है। जो कोई भी उसमें स्नान करता है, उसका भाग्य बदल जाता है। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए कई कठिन परीक्षाओं से गुजरना होगा। माधव के भीतर एक नई ऊर्जा जागी। उसने सोचा, अगर मैं इस कुंड तक पहुंच गया तो मेरा भाग्य बदल जाएगा। माधव ने सफर शुरू किया। पहला पड़ाव था त्याग की परीक्षा। रास्ते में उसे एक भूखा बालक मिला। उसके पास सिर्फ एक रोटी बची थी। उसे समझ नहीं आया कि वह खुद खाए या उस बालक को दे, मगर अंततः उसने बालक को रोटी दे दी। तभी सामने एक द्वार प्रकट हुआ और उसने रास्ता पार कर लिया। दूसरी परीक्षा थी भय पर विजय। उसे एक अंधेरी गुफा से गुजरना था, जहां खौफनाक आवाजें आ रही थीं, मगर उसने हिम्मत नहीं हारी और आंखें बंद कर आगे बढ़ता गया। जैसे ही उसने डर को हराया, रोशनी फैल गई और रास्ता खुल गया। तीसरी और सबसे कठिन परीक्षा थी स्वार्थ बनाम परोपकार। उसे रास्ते में एक सोने से भरा कटोरा मिला। एक आवाज आई, अगर तू इसे उठा लेगा तो तेरा भाग्य नहीं बदलेगा। माधव ने सोने को छोड़ दिया और आगे बढ़ गया, और अंततः वह स्वर्ण कुंड तक पहुंच गया। जैसे ही माधव ने स्वर्ण कुंड में स्नान किया, उसकी आत्मा में एक अद्भुत बदलाव आया। अचानक उसके मन से लालच, क्रोध और भय समाप्त हो गए। वह समझ गया कि भाग्य केवल बाहर की चीज नहीं है, यह हमारे भीतर की ताकत है। जब वह गांव लौटा तो उसकी सोच और कर्म बदल चुके थे। अब वह अपनी मेहनत, बुद्धिमत्ता और निडरता से नए अवसर ढूंढने लगा। कुछ ही वर्षों में वह गांव का सबसे अमीर और सम्मानित व्यक्ति बन गया। लोगों ने पूछा, क्या सच में स्वर्ण कुंड ने तेरा भाग्य बदला? माधव मुस्कुराया और बोला, नहीं, कुंड ने नहीं, मेरी सोच और कर्मों ने मेरा भाग्य बदला। गुरु वासुदेव ने कहानी समाप्त की और अर्जुन की ओर देखा। अब बताओ अर्जुन, क्या जो चीज भाग्य में नहीं लिखी उसे पाया जा सकता है? अर्जुन की आंखों में चमक थी। उसने सिर झुकाकर कहा, गुरुदेव, मैं समझ गया। भाग्य कोई पहले से तयशुदा किताब नहीं जिसे बदला नहीं जा सकता, बल्कि यह हमारे विचारों, कर्मों और निर्णयों से बनता है। जो इंसान मेहनत, त्याग और साहस से आगे बढ़ता है, वह अपने भाग्य को खुद लिख सकता है। गुरुदेव मुस्कुराए। यही सत्य है अर्जुन, भाग्य का निर्माण हमारे हाथों में है। अर्जुन अब पूरी तरह बदल चुका था। उसने ठान लिया कि वह कभी अपने भाग्य को कोस कर नहीं बैठेगा, बल्कि अपने कर्मों से उसे खुद लिखेगा।